दोस्तों आज मैं आपको एग बाउंडिंग के बारे में बताने वाला हूं। जो बर्ड्स को एग बाउंडिंग हो जाती है उसके बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन का बताऊंगा जो ना कि कोई महंगी है। आप उस तरीके से डालेंगे तो इंशाल्लाह तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में आपको आपके बर्ड का जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। आपका बर्ड जो है वो आसानी के साथ अंडा दे देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों आज मैं आपको एग बाउंडिंग के बारे में बताने वाला हूं। जो बर्ड्स को एग बाउंडिंग हो जाती है उसके बारे में बताने वाला हूं और आपको मैं ये बताऊंगा कि जो बर्ड को एग बाउंडिंग होती क्यों है, किस वजह से होती है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अक्सर लोगों के बर्ड जो हैं कच्चा अंडा देने लग पड़ते हैं। वो कच्चा अंडा क्यों देते हैं, वो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। उसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जी दोस्तों, सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ अगर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम आपको ये बताएं कि इनको बर्ड्स को एग बाउंडिंग होती क्यों है। इनका केज का साइज़ छोटे होने की वजह से जो है वो बर्ड्स को एग बाउंडिंग होती है। अगर आपका केज का साइज़ ज़रा बड़ा होगा, बर्ड अच्छे तरीके के साथ फ्लाई करेगा तो तब आपके बर्ड को जो है एग बाउंडिंग नहीं होगी। उससे जो है वो आपका बर्ड जो है बिल्कुल सेफ रहेगा। उसके बाद जो है अक्सर बर्ड हमने देखा है कि कच्चे अंडे देने लग पड़ते हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं हमारे बर्ड जो हैं वो कच्चे अंडे दे रहे हैं। तो कच्चे अंडे जो ना देने से मतलब आप उसको क्या दें तो जिससे आपके जो है वो कच्चे अंडे देना जो है बर्ड बंद हो जाएंगे। आपने दाने के अंदर जो है चोने का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना है। हम जो मतलब दाना मिक्स फीड करते हैं उसके अंदर अगर आप चोने की क्वांटिटी अगर आप पाइया यूज़ कर रहे हैं या आप इसके अलावा कोई आधा किलो यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसकी क्वांटिटी को जो है डबल कर देना है। जब आप उसको डबल करेंगे तो आपके बर्ड्स का जो है वो कच्चे अंडे देने की बीमारी है वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके जो बर्ड हैं उससे इस प्रॉब्लम से भी जो है वो तकरीबन रिकवर हो जाएंगे। उसके बाद जो अहम बात है, हमारी जो काम की बात है, वो एग बाउंडिंग के बारे में है कि आपके बर्ड को जो एग बाउंडिंग हो जाता है, आपके बड़े बड़े महंगे और कीमती नायाब बर्ड जो हैं एग बाउंड हो जाता है तो आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करते हैं। आप कभी पकड़ कर खुद निकालते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये निकालने वाला भी तरीका ठीक है लेकिन अक्सर निकालते हुए बर्ड आपका जो है वो एग ब्रेक हो जाता है, एग टूट जाता है। एग टूटने की वजह से आपका परिंदा ज़ाया हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। जब आप उसको ज़ोर जमैया करके उसको अंडा निकालते हैं तो आपका बर्ड जो है वो फ्लाइंग करना छोड़ जाता है और मतलब और काफ़ी देर तक जो है वो वीक रहता है। काफ़ी दिन तक वो रिकवर नहीं हो पाता। आपको हीर देनी पड़ती है। ये कई मामलात ऐसे जो है वो आपको करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन का बताऊंगा जो ना कि कोई महंगी है ना आप कहीं नायाब है, इतना आसान नुस्खा है। आपने वो करना है तो इंशाल्लाह ताला मैं कहता हूँ अल्लाह के हुक्म के साथ हम तो आपको पता है कि सिर्फ आपको सजेशंस करते हैं, आपको मशवरा देते हैं, आपको बताते हैं। बाकी सेहत तंदुरुस्ती देना और मतलब जो है ये नुस्खा जो है उसको कामयाब करना ये अल्लाह पाक के हुक्म में है। अल्लाह पाक के हुक्म से होता है। अल्लाह ताला ने ही ये करना है। लेकिन हम आपको राय दे सकते हैं, बता सकते हैं, अच्छा मशवरा दे सकते हैं जिससे आपके बर्ड्स जो हैं वो महफूज रहें। अच्छा दोस्तों, मैं आपको इस मेडिसिन का बताने वाला हूँ लेकिन आपने जो है जिस तरीके से मैं मेडिसिन का आपको गाइड करूँगा आपने उसी तरीके से डालना है। इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश नहीं करनी, मतलब ज़्यादा या कम करने की कोशिश नहीं करनी। आप उस तरीके से डालेंगे तो इंशाल्लाह तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में आपको आपके बर्ड का जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। आपका बर्ड जो है वो आसानी के साथ अंडा दे देगा और इंशाल्लाह ताला जैसे वो अंडे से पहले की हालत में होगा उससे बेहतर जो है वो बर्ड आपका हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। अक्सर मेडिसिन ऐसी होती हैं, अक्सर नुस्खे ऐसे होते हैं जिसका इंतज़ार करना पड़ता है। यार बैठे हैं 10 दिन बैठे हैं, 15 दिन बैठे हैं, वेट कर रहे हैं मेडिसिन असर करेगी तो पता लगेगा। इसका ऐसा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 घंटे में रिजल्ट देगा और आपको समझ आएगी कि वाकई जो है वो भाई ने कोई बात बताई है और बेहतरीन बात बताई है। जी अब मैं आपको दवाई का बताने वाला हूँ। ये कैस्टर ऑयल मिलता है, कैस्टर ऑयल। अगर ये भाई दिखा सकते हैं आपको जूम करके तो आपको दिखा रहे हैं हम आपको कैमरे में। ये कैस्टर ऑयल होता है, ये आपने ले लेना है। ये आपको किसी भी आम मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपका बर्ड महंगा हो, आपका बर्ड सस्ता हो, आपने कैस्टर ऑयल ले लेना है। और इसको डालने का जो तरीका है वो आपने पहले बर्ड को 3
ड्रॉप जो है वो आपने इसको पिला देने हैं, अपने बर्ड को 3 ड्रॉप आपने पिला देने हैं और तकरीबन 7 से 8 ड्रॉप आपने इसकी वेंट में डाल देने हैं, वेंट में आपने ड्रॉप कर देने हैं। जब आप इसकी वेंट में ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने के बाद आपने उसके ऊपर हल्का हल्का मालिश करनी है, हल्का हल्का उसको मलना है। तकरीबन 30 से 40 सेकंड जो है वो आपने उसको मलना है। 7 से 8 कतरे डालने के बाद आपने उसको 30-40 सेकंड उसको मलना है अच्छे तरीके के साथ। तो आपने उसके बाद बर्ड को रिलैक्स होने के लिए छोड़ देना है, आपने उसके साथ और कोई छेड़खानी नहीं करनी और कोई पंगा नहीं करना। तो आपका बर्ड जो है 2.5 से 3 घंटे बाद अंडा दे देगा, 100% अंडा दे देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ताला आप मेरी बात पे अमल करेंगे और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। ये जो मेरी वीडियोज़ होती हैं ये उन लोगों के लिए है जिनको इस बात का पता नहीं है, मतलब जो अगर उनको लगता है कि ये हमारी बात जो है वो हम ठीक कर रहे हैं और बात जो है वो सही बता रहे हैं, आपने हमारी वीडियो को शेयर करना है, नए फ्रेंड्स तक शेयर करना है। और जिन लोगों का एग बाउंडिंग का मसला हो रहा है वो आगे जो है वो आगे से आगे लोगों को शेयर किया करें, आगे से आगे भेजा करें, ताकि वो देख के जो है ये प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाए, जो भी कोई मसले मसाइल हो सॉल्व हो जाए। और आपको पता है इसी तरह हम आपके पास जो है अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो बनाने के लिए आते रहते हैं, बनाते रहते हैं, आपको बर्ड्स की बीमारी के बारे में बताते हैं और अक्सर हम आपको विजिट्स भी करवाते हैं और अपने फार्म का भी दिखाते हैं। इसी तरह जो है हम आपके साथ अच्छी वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।